अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आने वाले समय के विषय में चिंतन कीजिएगा। आने वाला समय कैसा है, एक बार याद कीजिए। हम लोगों को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, और आज उस बलिदान की कीमत क्या है। आज कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे हम तो सेकुलर लोग हैं, हमें क्या मतलब। कितने सनातनी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हुए मिलेंगे कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम इसका है, ये काम उसका है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आज इस समय सनातनी नहीं जागे तो आने वाला समय ऐसा होगा कि आपको कोई बोलने नहीं देगा, आपको अपने बात नहीं कहने का अधिकार होगा, आप नहीं कह पाएंगे। कारण आज हमारा मौन रहना है कि आज हम मौन हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, इट्स माय फंडामेंटल राइट, कि मैं अपने अधिकार की बात करूं, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मिले, यह अधिकार मुझे है। मेरी भावना की रक्षा हो, यह अधिकार मुझे मेरा संविधान देता है, उससे कोई नहीं छीन सकता। आज अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो कई लोगों को तकलीफ हो जाती है, कहते हैं जय श्री राम क्यों बोल रहे हो। अगर आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो कईयों को तकलीफ हो जाती है कि हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो। अरे राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे। क्या इस भूमि पर राम जी ने राज्य नहीं किया, क्या इस भूमि पर कृष्ण जी ने राज्य नहीं किया, क्या हरिश्चंद्र ने राज्य नहीं किया। ये कौन थे, दशरथ जी ने राज्य नहीं किया, ये कौन थे। मेरे भाई बहन, आपको सुन के आश्चर्य होगा, कितने लोगों को तो ये बात पता नहीं होगी। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा। ध्यान से सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर मोबाइल पे ध्यान देने की बजाय मेरी बात को सुनेंगे। जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, ये वीडियो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप वहां से भी लेके शेयर कर देंगे, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग में रह जाएंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, आपका मन नहीं लगेगा ढंग से। जिसके लिए मैंने आपको रोका है वो सुनिए। 1670 में ये क्या है, क्या है, उनको लगता है ये पर्दा लग गया है तो हमारी आवाज नहीं जाएगी, उन्हें लग रहा है ये वॉइस प्रूफ है। यही है हिंदू, इन्हीं ऐसे हिंदुओं के खातिर हम लोग खतरे में, जिन्हें अपने न धर्म की चिंता है न मर्यादाओं की चिंता है, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है। ऐसे ही लोगों के खातिर हम खतरे में हैं, याद रखना। वो तुम भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकता हूं। ध्यान से सुनना। 1970 में औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर को तोड़ा। उस मंदिर को, जिस मंदिर में हमारे भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ। चलो कोई नहीं, तुम्हारी भावना नहीं थी, हिंदू धर्म को तुम नहीं मानते थे, तुमने मंदिर तोड़ दिया, इट्स ओके। वहां जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को लेके आगरा गया और आगरा में जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ा। किस लिए, किस लिए? इसलिए गाड़ा क्योंकि जो नमाज पढ़ने आएंगे जाएंगे, इनका भगवान पैरों के तले कुचला जाएगा, पैरों तले कुचला जाएगा।
और जानकर आपको आश्चर्य इस बात का भी होगा कि आज भी वो भगवान उन्हीं सीढ़ियों में है, उन्हीं सीढ़ियों में आज है। आज भी हम सनातनी हैं, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हम कभी किसी को मिटाने की बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें और हमारी आस्था को मिटाने की बात करे तो उसकी रक्षा करने का अधिकार तो हमें है कि नहीं? उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए कि नहीं? अपने भगवान की, उस स्वाभिमान की, भारत के सम्मान की रक्षा हमें करनी चाहिए कि नहीं? क्या हम मौन रहे? औरों की बात छोड़िए, हम किसी को मिटाने की बात नहीं करते। मैंने आगरा में अभी कथा की थी और कथा में कह के मैं निकला था कि 5 दिन का समय है, गंगा जमुना की बात करते, भाईचारे की बात करते, आओ 2 कदम तुम बढ़ाओ 2 कदम हम बढ़ाएं, सीढ़ियों के नीचे से भगवान को हमारे को हमें दे दो, हम लेके चले जाएंगे और जो भी सीढ़ियां तोड़ने में बनाने में खर्चा आएगा वो हम देंगे। ये हमारा बड़े भाई होने का दायित्व है, हम करेंगे पूरा। बताइए, हमारे कहने में कोई कमी थी? भाईचारा निभाने में कोई कमी थी? बताइए, कमी थी? क्या हम लड़ना चाहते? क्या हम भाईचारा नहीं निभाना चाहते? लेकिन इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं, और वो लोग तो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं जिन्हें कुर्सियां चाहिए, जो हमें जातियों में बांट देते, हमें सनातनी नहीं रहने देते, हमें हिंदू नहीं रहने देते। तुम ये जाति के हो, तुम ये जाति के हो, तुम ये जाति के हो। और याद रखो सनातनियों, जब तक तुम जाति में बटे रहोगे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी धर्म का, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे भगवान का ऐसे ही अपमान होता रहेगा और कोई नहीं रोक पाएगा उसे। मैंने हमेशा कहा है, मैं किसी पार्टी से अपना हित नहीं रखता, किसी से अनहित नहीं रखता। हमारी तो एक ही पार्टी है, सनातन पार्टी, ठाकुर जी की पार्टी, कन्हैया की पार्टी। आज मैं बिहार की जनता से एक बात पूछना चाहता हूं, जिनकी कथा आपने 7 दिन से सुनी है, ईमानदारी से बताइए, वो भगवान जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है, वहां से उनको मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। जिस माई के लाल में हिम्मत हो, इस जनता से आके लड़े, लड़े से। हम लड़ने की बात नहीं करते, हमने भाईचारे के लिए समय दिया था 5 दिन कि हमारे भगवान हमें दे दो। अरे तुम जिनकी पूजा करते हो, जिनकी कथा सुनते हो, मैं 26 साल से जिनकी कथा कहता चला रहा हूं, वो भगवान जामा मस्जिद में है। जब से मैंने सुना है, मुझे हर दिन रोना आता है, मेरा रोम रोम धिक्कारता है मुझे। कैसे हिंदू है हम, कैसे सनातनी है हम? हमारा भगवान सीढ़ियों तले और हम आराम से बैठे हैं। मेरे भाई बहन, जैसे शांत रहना है रहे, जैसे चुप रहना है रहे, मैं नहीं रह सकता। अब आप लोग बताइए कि मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जो संविधान हमें अधिकार देता है, जामा मस्जिद के ऊपर केस किया जाएगा और केस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपने भगवान को लाने का प्रयास किया जाएगा। और जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, एवरी डे सुनवाई हो। इस प्रार्थना के लिए कोर्ट से यह प्रार्थना भी की जाएगी कि उसे टाला ना जाए। जैसे राम मंदिर का निर्णय कई सालों में आया है, न तो केस लड़ने वाले कोर्ट जा पाएंगे और न निर्णय देने वाले भी कोर्ट पहुंच पाएंगे। अगर इतने दिन टाल दिया तो न न्याय मिलेगा, न न्याय मांगने वाला इस धरती पे मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो जाएगा?
आप ही के बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है अररिया, आप ही के बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। बताओ जहां पर हिंदू बहुसंख्यक नहीं है वहां क्या हाल है उनका? बताओ क्या हाल है? और अभी तो कब, जब कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, कहते हिंदू बहुसंख्यक है, आज भी वहां उन क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। आप जाके उस क्षेत्र के विषय में ज्यादा समझ लीजिए, आपको मालूम भी होगा कि वहां क्या होता है, वहां सनातनियों के साथ क्या होता है, और उसकी आवाज कोई नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाते उसकी आवाज? और मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। तथ्य भी है, सबूत भी है। औरंगजेब का एक शागिर्द था जिसने किताब लिखी मुयासिरे आलमगिरी। उस किताब को लिखने वाले का नाम है सखी मुस्ताद खान। पांडे जी ने नहीं लिखी, दुबे जी ने नहीं लिखी, चतुर्वेदी जी ने नहीं लिखी, वो किताब लिखी है सखी मुस्ताद खान ने। जिसने देखा था उनकी किताब पृष्ठ नंबर 60 पर यह सारा विवरण लिखा हुआ है। एक फ्रांस का पत्रकार है जिसने लिखी औरंगजेब का प्रतीकवाद। उसने तो सारे फतवे दिए हुए उस किताब पे कि उसने हमारे भगवान के साथ क्या किया। तो मेरे भाई बहन, मैंने ये ठान लिया कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने भगवान को उन सीढ़ियों के नीचे से निकाल नहीं लाऊंगा। उसके लिए चाहे कितना भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन क्यों न करना पड़े। मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक दिव्य भव्य कृष्ण मंदिर बनाने के लिए एक विशाल आंदोलन की आवश्यकता है। यह देश उसकी मांग करता है और हम उसको करने के लिए तैयार हैं। बताओ आपकी भूमिका उसमें क्या होगी? आप उसमें आना चाहोगे? आप उस अपने कन्हैया को मनाना चाहोगे? उस यात्रा में हमारा साथ निभाओगे? कौन कौन निभाएगा? ऐसे नहीं, तुम लोग इतने धीरे बोलते हो तभी तो ये हाल है, तभी तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं। बताओ कौन कौन साथ देगा? कौन कौन अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों में से 15 दिन हमें देगा? ओनली 15 डेज। कौन कौन देगा? अब आप सोच रहे होंगे महाराज कुछ और प्लानिंग में तो नहीं है। सुनो, बता देता हूं। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं। काबा, लिसन टू मी। आज भगवान ने मुझे क्या नहीं दे रखा बताइए? क्या नहीं है मेरे पास? मान सम्मान प्रतिष्ठा सब भगवान ने दी है। अब मुझे क्या चाहिए? बड़े बड़े मंत्री आदर देते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे लोग भोजन करा देते हैं। क्या नहीं है? भगवान ने मुझे सब दिया है। लेकिन जिस भगवान की कृपा से मिला है वही भगवान सीढ़ियों में है। और अगर हम न लड़ें उसके लिए तो सम्मान धिक्कार है, हमारा जीवन धिक्कार है। मैं ये सब होने के बाद भी ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये आवाज शांत नहीं होनी चाहिए। ये आवाज धर्म के लिए है, ये आवाज आने वाली पीढ़ी के लिए है, ये आवाज हिंदू राष्ट्र के लिए है। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा वही देश में लौट के, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो कौन कौन आएगा ये तो भाग्य पे छोड़ते हैं। लेकिन हम यहां किसी की पार्टी का नहीं हूं, यहां हम हमारे ठाकुर की पार्टी का हूं।
किसकी पार्टी का हूं? किसकी पार्टी का हूं? अच्छा चलो, सबको वोट वोट का चक्कर चलता है। मेरे कहने से कौन कौन वोट देगा? जाति से ऊपर उठकर कौन वोट देगा? अपने गुरुजी के कहने से कौन वोट देगा? अपने धर्माचार्यों के कहने से कौन वोट देगा? जिस दिन आप अपने धर्माचार्यों के कहने से वोट देने लग जाएंगे, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो हमारे धर्म को नीचा दिखाने का काम कर जाए। किसी की हिम्मत नहीं। इसलिए धर्म को और देश को सुरक्षित कीजिए। आइए, आप सबका बहुत कीमती समय मैंने लिया है। आशा रखता हूं मेरे विचारों से ये लड़ाई अब कृष्ण को सीढ़ियों से निकालने की है। कौन सी लड़ाई है? कौन लड़ाई है? कन्हैया को सीढ़ियों से निकालने की लड़ाई है। तो मैं एक प्रार्थना करता हूं आप सबसे, जब मैं कहूं आप कन्हैया के लिए मुझे 15 दिन दे देंगे। ऐसा नहीं कि यहां हाथ उठा दो और वहां गुरुजी अकेले फंस जाएं। एक बात और ध्यान रखना, अगर गुरुजी अकेले फंसे तो गुरुजी को वहीं भेज दिया जाएगा जहां कन्हैया का जन्म हुआ था। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने गुरुजी को अकेला छोड़ा तो गुरुजी वहां बैठ के भजन करेंगे जहां कन्हैया का जन्म हुआ था। और अगर तुमने अपने गुरुजी का साथ दिया तो भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे जहां भगवान का जन्म हुआ था। अब तुम डिसाइड करो कि गुरुजी को वहां भेजना है कि भगवान को वहां लाना है। क्या करना है बोलो? क्या करना है बोलो? एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बार मुट्ठी बांध के बोलिए, राधे राधे राधे।